हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट की क्लासेस में मैथमेटिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसको आज कंप्लीट करेंगे। यानी एलसीएम एचसीएफ में इसके पहले बाकी और 3 पार्ट्स दिए जा चुके हैं, ये 4th पार्ट है और लगभग सारी चीज़ें एलसीएम और एचसीएफ की जो हो सकती हैं वो आपको पढ़ा दी गई हैं। जो पूछी जाती हैं, जो चीज़ें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर पिछले वर्षों में, वो भी आपको कराए जा रहे हैं। देखिए ये प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, ये प्रश्न भी लास्ट क्लास में भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे और कुछ प्रैक्टिस कराया था। इसमें भी आप देखिए 2019, 2016, 16, तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करा दे रहा हूँ जिस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मतलब हर वर्ष जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं करा ही रहा हूँ साथ में। तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग रोज शाम को 7 बजे इस चैनल पर इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए ये क्लासेस आपके लिए टेट, सीटेट और सुपर टेट तीनों के हिसाब से कराई जा रही हैं। आप इस क्लास को अगर रेगुलर करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप हर एक एग्जाम जो टेट, सीटेट, सुपर टेट का है वो क्वालिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर से आप उसको पास करेंगे। तो देखिए ये प्रश्न तो हम अभी करेंगे ही, आप लोग ट्राई करते रहिए। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ये सब आता है, बहुत ही शीघ्रता से आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग करते रहिए। मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बात करना चाहता हूं, उस पर पहले चर्चा करके फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम लोगों को ऐसे भिन्न अगर दशमलव वाली संख्याएं मिले, जैसे मान लीजिए 0.4 तथा 0.006, इस तरीके से आपको संख्याएं मिले और आपको इनका लासा या मासा निकालना हो, तो मैं यहाँ पर एक ही अंक ले लेता हूँ, छोटा थोड़ा सा रखते हैं ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, आप देखिए 0.4 और 0.6, तो अगर ये दशमलव की संख्या है और आपको इनका लासा या फिर मासा निकालना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहला तो जो एक अप्रोच है आपको मैंने बताई है कि आप दशमलव हटा करके पहले इसको भिन्न ही बना लीजिए। भाई दशमलव हटाइए, नीचे 1 लीजिए, 10 हो जाएगा। भाई आपको ये दशमलव हटाना आता है, यानी ये हो गया 4/10। इसी तरीके से यहाँ से अगर आप जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 2 अंक है, 2 जीरो आ जाएंगे दशमलव के बाद, तो इस तरीके से ये हो गया 6/100। अब तो आप देख रहे हैं कि ये बन गई भिन्ने, और भिन्नों का लासा या मासा मैंने निकालना आपको बताया है। जैसे इन्हीं भिन्नों की बात करें और इसका आपको का लासा बताना हो, तो लासा में क्या किया जाता है, भिन्नों में ऊपर आप लासा ही लेंगे, यानी अंश में जो संख्या है उनका लासा ही लेंगे और हर में जो संख्या है उनका मासा लेंगे। तो 4 और 6 का अगर आप लासा लेंगे, जैसे यहां पर लासा निकालना है, तो आपको मालूम है कि किसी भी जो भिन्न का लासा होता है, भिन्न का लासा का सूत्र क्या है बताइए। भिन्न का लासा होता है अंश जो होते हैं, अंश वाली संख्याएं जो होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, अंशों का तो लासा ही लेंगे। लासा का मतलब जो चीज यहां पूछी गई, जैसे लासा पूछा गया तो अंशों में वही काम करेंगे, लेकिन हर में इसके विपरीत कार्य किया जाता है, यानी हर का आपको मासा लेना पड़ जाता है। ये तरीका होता है। अगर यहां मासा पूछा जाए तो अंश का मासा ले लेंगे, तो हर का लासा कर देंगे उल्टा। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर अंश 4 और 6 है, 4, 6 का लासा आप निकालेंगे, चाहे आप इस तरीके से निकालिए, जैसे भी डायरेक्ट करिए, तो 12 आएगा। कितना आएगा, लासा 12 आएगा, तो उसको ऊपर आप 12 लिख लेंगे। भाई देखिए 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 3 और 3 एकम 3, तो आप देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 12 आया। तो अंश का लासा लेने पर 12 आया। और हर का जो मासा है, मासा क्या होता है, बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ कहते हैं ना मासा को, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर। तो 10 और 100 में बड़े से बड़ा क्या कॉमन है जो दोनों में है, 10 ही मिल सकता है। 10 से बड़ी संख्या तो दोनों में कॉमन मिल नहीं सकती। भाई 10 एकम 10, 10 दहम 100, इसके अलावा और कोई बड़ी संख्या दोनों में कॉमन नहीं होगी। तो 10 मिल गया, यानी बटे में आपके आ गया 10। अब आप देख रहे हैं इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1.2 भी कह सकते हैं, तो ये तो कह ही सकते हैं, साथ में ये भी। आपने देखा यहां पर कि लासा लेने पर आंसर आया 1.2। इसका मतलब यहां से अगर हम कुछ निष्कर्ष निकाले, कुछ समझे कि डायरेक्ट हमें कैसे करना है, तो सोचिए ये जो था 0.4 और दिया गया था 0.06, इसमें हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर ऐसा करें कि इसको हम 4 और 6 ही मान लें, इनको दशमलव इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, दशमलव को ध्यान मत दीजिए।
तो 4 और 6 का आप जैसे ही लासा बताएंगे तुरंत वो 12 आ जाएगा। 4 और 6 का लासा आप निकालेंगे तुरंत क्या आएगा, 12 ही आएगा ना। लासा यानी एलसीएम 12 आ जाएगा। फिर आप देखिए कम से कम दशमलव कितने अंक पे, यहां 1 अंक पे, यहां 2 अंक पे, तो कम से कम जो दशमलव है वो लगा दीजिए, बस बात खत्म, ये लासा हो जाता है। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि लासा कैसे निकालेंगे दशमलव की संख्या का। तो ये डायरेक्ट आप 1.2 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इस प्लेस में इस जगह को बदलता हूं और यहां पर अब भिन्न का मासा पर चर्चा करते हैं कि इन्हीं भिन्नों का मासा क्या हो सकता है। तो अब यहां पर क्योंकि ये मैं भिन्नों में कन्वर्ट करके सिखा रहा हूं इसलिए कि आपको रूल की समझ भी बने और अच्छे से आप उसको समझ पाए। अब अगर मान लीजिए इन भिन्न का आपको मासा बताना हो, तो मैंने जैसा कि बताया कि मासा का मतलब आप अंश में तो मासा ही लेंगे, यानी अंशों का आपको मासा ही लेना पड़ेगा, और हर में इसका विपरीत कार्य करना पड़ेगा, यानी हर का लासा लेना पड़ेगा। अब आप देखिए फिर, अब जब आप मासा लेंगे ऊपर वाली संख्याओं का, यानी 4 का और 6 का जब आप मासा लेंगे, तो 4 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा लेने का एक तरीका ये भी है कि 4 और 6 को आप भाग करिए, 4 एक कम 4, 2 बचा, फिर इस 2 से इस 4 को भाग करिए, 2 दूनी 4 कट गया, तो यहां जो आया वो मासा हो गया। ये तो आप जानते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं 2 मासा आएगा। बाकी एक सिंपल तरीके से ऐसे नंबर्स में तो साधारण तरीके से कर लीजिए, जहां पर छोटे छोटे नंबर्स हो वहां पर इसकी ये अप्रोच रखिए कि मासा है क्या, मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़े से बड़ा कॉमन संख्या आपको निकाल लेनी है। तो 4 और 6 में बड़े से बड़ी संख्या 2 ही मिलेगी, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों के टेबल में आए, दोनों उसकी टेबल में आए, ठीक है। यानी 2 दोनों में मिल रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ऊपर तो आपको मिल गया 2, और हरों का अब की बार 10 और 100 का लासा लेना है। तो लासा लेने के लिए 10 और 100 का लासा आप जैसे ही लेंगे, 10 और 100 का लासा लेंगे तो वो 100 ही आ जाएगा भाई। इसको आप ऐसे 2 से 3 से काटिए, आप जैसे भी आप करते हैं, डायरेक्ट 10 से काटिए, मैं डायरेक्ट यहां बता दे रहा हूं आपको 100 ही आएगा। एक तरीका मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से सिखाया है लासा लेने का, कि सबसे बड़ी संख्या देखिए, अगर दूसरी संख्या उसको काट दे तो फिर सबसे बड़ी संख्या ही लासा हो जाती है। तो जैसा कि सबसे बड़ी संख्या 10 और 100 का हमें लासा लेना है, तो 10 और 100 में सबसे बड़ी संख्या 100 है और 100 10 से कट जाएगी, इसलिए यही लासा हो जाएगा। तो ये आ गया 100। अब आप देख रहे हैं 2/100 का मतलब क्या हुआ कि इसको हम दशमलव में करेंगे तो 0.02 ही तो आएगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि 2 जीरो है, इसलिए इधर से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो आपने देखा कि यहां पर मासा में जो दशमलव था वो बड़ा वाला दशमलव 2 अंकों पे आ गया। अब आप डायरेक्ट अप्रोच फिर से ध्यान दीजिए, आपको दिया गया था प्रश्न 0.4 तथा 0.06, आप इनको 4 और 6 ही मान लीजिए, 4 और 6 मान लीजिए, 4 मान लीजिए और 6 मान लीजिए, 4 6 का मासा सीधे सीधे 2 आ जाएगा, का मासा सीधे सीधे 2 आ जाएगा। लेकिन अब दशमलव कितना ले, ये 1 अंक वाला ले या फिर ये 2 अंक वाला ले, तो मासा में जो ज्यादा अंक होंगे जिसमें वो दशमलव लिया जाएगा। यानी यहां पर 2 अंक वाला ज्यादा था तो 1 जीरो बढ़ा के दशमलव लगा देंगे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया, शॉर्ट हो गया, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आप इसको ध्यान रख पाएंगे और कर पाएंगे। यानी इन तरीकों में चाहे आप इस तरीके का इस्तेमाल करें तो लॉन्ग वे में जाकर के इसको सॉल्व करें, या फिर इसकी समझ को अच्छे से ध्यान देते हुए आप आगे बढ़े और दशमलव की संख्याओं का मासा और लासा आप निकाल लेंगे। क्योंकि दशमलव की संख्याओं के लासा और मासा में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत परेशान होते हैं कैसे करें, बस वो थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं कि हमने भिन्नों के लिए जब सीखा ही है तो उनको भिन्न बना ले और वैसे कर ले। या फिर ये समझ आपको अगर है कि लासा और मासा क्या, देखिए आप सबको मैं बहुत ही ढंग से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हर एक पार्ट को देखें। ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पीछे की नॉलेज नहीं है तो फिर गड़बड़ है। पता नहीं आप जैसे कभी कभी बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर किस पार्ट ये चीज पढ़ाइए, जबकि वो चीज हम लोग पढ़ा चुके हैं पहले। कई वीडियोस वो पीछे के वीडियोस उन्होंने देखे नहीं है, उसमें हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो कमेंट करते हैं बच्चे ये पढ़ा दीजिए। आप ढंग से पहले उसको चैनल को विजिट करिए, देखिए, फिर आप आगे बात करिए, क्योंकि चीजें मैक्सिमम आपको पढ़ाई जा चुकी होती हैं, समझने के बाद ही कोई कमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात
मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि इसी चैनल पर हम लोग बहुत अच्छी स्टडी करने वाले हैं। आने वाले समय में सारी क्लासेस आपको जो अच्छे से अच्छी, जैसा आप अभी भी देख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, मॉडल पेपर्स, यूपी टेट, इतना कुछ मिल ही रहा है और मैं इतना कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात और करना चाहता हूँ, आप में से बहुत से बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर हर एक क्लास का टाइम डिसाइड कर दीजिए। देखिए, आप खुद से बताइए, टाइम, जो भी चैनल टाइम से क्लास दे रहे हैं, ठीक है, मानता हूं कि ये अच्छी बात है और मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या हर क्लास का टाइम डिसाइड करना संभव है? कारण ये है कि भाई अगर मुझे केवल मैथ पढ़ाना हो तो मैं 1 या 2 क्लास दूं और वो टाइम से मिले, लेकिन आपकी डिमांड में वो इंग्लिश भी है, साइंस में भी है, हर चीज़ है, और केवल एक कोई सेमेस्टर भी नहीं है कि कोई 3rd का ही काम करना है या 4th का ही करना है या 2nd का करना है। 4 सेमेस्टर्स हैं, सभी बच्चों को ध्यान रखना है, सबके लिए क्लासेस करनी है। तो बेहतर है कि जो टाइम, जैसे 7 बजे की क्लास की टाइम ये यूपी टेट के लिए सबके लिए कॉमन है, तो ये 7 बजे आपको मिल रही है। और जो क्लासेस हैं उनको जब भी आप चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट देखिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है, तो आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिलती ही रहेगी। जब भी क्लास में डालता हूं पहले उधर बता देता हूं, फिर आपको वो क्लासेस मिल जाती हैं। तो आप सब आजकल इतना एडवांस तरीका है, उसको अपनाइए और अच्छे से आगे बढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, मैं क्लासेस टाइम से जरूर करूंगा। अब तो आप ध्यान रखिए, कल से आपको क्लासेस 7 बजे और 8 बजे, 8 बजे कोई डीएलएड की 3rd या 4th सेमेस्टर का कोई आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा रोज डेली। कभी हो सकता है 3rd का, कभी 4th का स्विच करके, क्योंकि ऐसा तो नहीं ये 4 सेमेस्टर की 4 क्लासेस एक साथ, मैथ की 4 इंग्लिश की 4 साइंस की, तब तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। समझिए इन चीज़ों को। हर सेमेस्टर का बच्चा केवल अपने आप को ध्यान में रख के सोचता है। आप थोड़ा सा धैर्य से समझिए। आपको ये बात जरूर है कि आपको कोर्स एक सेमेस्टर का हर चीज़ का कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा तरीके से, वो मैं आपको करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। बाकी आप पढ़ते रहिए, शेयर करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इन प्रश्नों को करते हैं। ये बातें करना जरूरी था, नहीं तो मैं इतनी बात नहीं करता, क्योंकि ये आवश्यक था। बहुत सारे बच्चे बहुत समय से ये चीज़ बोल रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ उनको समझना चाहिए कि सर इतना टाइम से इतना काम करते हैं हर तरह के सब्जेक्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई कारण जरूर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, ठीक है, आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है, यदि 2160 बराबर है 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 5 की घात c के, ऐसे प्रश्न सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक दिया गया यहाँ पर, इसका मान बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले हम ऐसा करेंगे कि a b c अगर हमें पता चल जाए तो इन संख्याओं पर वही a b c पावर में है, हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें देखिए 2160 को 2 गुणे 3 गुणे 5 में तोड़ा गया, मतलब इसका लासा लिया गया होगा, और 2160 का जो लासा होगा वो इन्हीं रूपों में आया होगा, मतलब 2, 3 और 5 के रूप में। ये तो जाहिर सी बात है ना। तो आप जरा लासा लीजिए इनका, देखिए आप करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। एक तरीका मैं आसान भी आपको बता सकता हूं, देखिए 216 जिन लोगों को याद है, ठीक है, मैं करके ही बता देता हूं पहले, फिर बताता हूं। चलिए देखिए, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 0 ये क्यों बढ़ा, आप समझ रहे हैं ना, 2 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, तो बीच में 0 आएगा, ठीक है। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और यहाँ पर 0। अब फिर से आप करेंगे 2 दूनी 4, 2 सती 14 और यहाँ पर 0। फिर 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर देखिए यहाँ पर आप 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 पछी 15। फिर आप 3 से करेंगे, 3 15 तिया 45 होता है, 3 पछी 15 और 5 एकम 5। आप इसमें देखिए पहले कि 2 कितनी बार आया है। अब आप देख रहे हैं कि 2160 बराबर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, मतलब 2 की घात 4 लिखा जा सकता है, इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं गुणे। 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 आया है 3 बार, तो मतलब 3 की घात 3 लिख सकते हैं। और 5 एक ही बार आया, इसलिए 5 की घात 1 लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब दिया क्या गया था, ये ऐसा लिखा जा सकता है 2160 को। अब इस प्रश्न की तरफ बढ़िए और इस जगह पर 2160 की जगह अब हम ये रख देंगे, ठीक है, जो कुछ आया है। तो 2160 की जगह क्या रखेंगे, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। देखिए इस 2160 के प्लेस पे हमने ये रख दिया। फिर बराबर था, ये बराबर लगाया, इधर था हमारा 2 की घात 1, 3 की घात b और 5 की घात c।
अब आप देखेंगे इधर 2 पर 4 है, इधर 2 पर a है, इसका मतलब तुलना अगर करें इसकी और इसकी तुलना करें, क्योंकि बीच में बराबर लगा है, तो a बराबर 4 हो जाएगा, दिख रहा है ना। और यहां देखिए 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात b है, यहां तुलना करें तो यहाँ b और 3, तो b का मान आपका 3 हो गया। यहां पर देखिए c का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, तो c बराबर 1 हो गया। a b c के मान मिल गए। अब आपको जो भी बताना था आप निकाल लेंगे, जैसा कि यहां बताना था 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c। तो आप देखिए 3 की घात a आया है 4, तो यहाँ 4 रखिए, 2 की घात माइनस b 2 की घात माइनस 3 हो जाएगा, गुणे 5 की घात माइनस c मतलब 5 की घात माइनस 1 हो जाएगा। ये सब सरल करना आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 3 गुणे 3, 3 की घात 4 आपका 81 हो जाएगा। ये जो माइनस में होती पावर, इसको अगर हम 1/, में नीचे लिखते हैं तो प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये भी माइनस में अगर 1/, में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये है ना। अब आप देखिए ऊपर तो सब 81 और 1 है, तो 81 ही आएगा। नीचे क्या आएगा, 2 की घात 3 को क्या बोलते हैं 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 एक ही बार है तो इसलिए 5 लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आया 81/8 पंचे 40, ये कटेगा नहीं, इसलिए यही आंसर हो गया। इसको आप ऑप्शन में ढूंढिए और टिक करिए, 81/40 बी पार्ट में आंसर था, ठीक है। अब मैं यहां पर एक बात कर रहा था आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बात कर रहा था कि आप इसको डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकते थे, ये लासा वाला समय बचाया जा सकता था और काफी टाइम बचाया जा सकता था। देखिए मैं आपको डिटेल करता हूं एक एक चीज की अच्छे से, इसलिए इतना टाइम लगता है, नहीं तो इतना टाइम शायद ना लगे, क्योंकि ये तो बहुत ही तेजी से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 216 दिख रहा था, 216 क्या होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6 ही तो होता है, 6 का क्यूब होता है। आपको याद करने के लिए मैंने बोला था कि आप 15 तक क्यूब याद करिए। अब आप इनको आगे तोड़ेंगे तो, और देखिए ये हो गया, और बाद में क्या लिख रहा है, बाद में यहाँ पर 0 है, 0 का मतलब यहाँ हम 10 लिख सकते हैं, है ना, 1 0। अब इसको आप 2 गुणे 3, इसको भी 2 गुणे 3, इसको भी 2 गुणे 3, इसको 2 गुणे 5, हो गया लासा, करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार 2, 3 कितनी बार, 1 2 3 बार 3, और 5 एक बार, यही तो आया था आपका, ठीक है। बाद में आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अब यहां से हम देख के डायरेक्ट रख लेंगे, यहां पर रखेंगे थोड़ी ना बराबर में कि बराबर रखेंगे, कोई हमें लगाना है सवाल डीएलएड में तो लगाना नहीं है, ये तो हमें ऑप्शन करने हैं। तो हम फटाफट यहां से 2 4 बार है तो a का मान 4 मिल जाएगा, b 3 बार है तो b का मान हमें 3 मिल जाएगा, c 1 मिल जाएगा, मान रखेंगे निकाल देंगे, इतना टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो समझने के ऊपर है, आप इसको समझिए और ट्राई करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा 3 और 105 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक। आप देखिए ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस प्रश्न को करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसको आप ध्यान दीजिए। इसमें जब भी दो संख्याओं का योग या अंतर ऐसा दिया हो और साथ में यहां मासा और लासा दिया हो, योग या अंतर के साथ, तो आपके पास कोई सूत्र नहीं है, इसके लिए आपको लासा और मासा की अच्छी समझ ही काम आएगी। तो आप ये बताइए कि किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा क्या होता है। जैसे अभी आपने किया था 4 और 6 का मासा, तो 4 और 6 का मासा निकला था 2, और इन्हीं का लासा अगर मैं पूछूं तो आपने निकाला था 12, ध्यान दीजिए। अब आप बताइए, अगर मैं बोलता हूं 4 और 6 का मासा और लासा ये है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो संख्याएं थी ये किसकी गुणज थी, किसके पहाड़े में आएंगी, मासा के पहाड़े में आएंगी कि लासा के पहाड़े में आएंगी, तो ये तो मासा के पहाड़े में आएंगी। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसका मतलब जो कहीं ना कहीं संख्याएं होंगी वो इसी मासा में गुणा करके, जैसे 2 दूनी 4 आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया, आप देख रहे हैं कि मासा में वो संख्याओं का गुणा करके मिल रही संख्याएं। इसका मतलब अगर हमारे पास संख्याएं नहीं पता है, उनका मासा और लासा पता है, तो आप अपनी तरफ से मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर 3x। 3x क्यों माना मैंने यहां, क्योंकि 3 मासा था और मासा के ही गुणज होती है, देखिए मासा में ही गुणा करके संख्याएं मिलती हैं। तो आपने मासा 3x, और उसके बाद देखिए पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या एक और संख्या थी, यहां 2 संख्याएं थी ना, तो दूसरी संख्या आप तुरंत मान लेंगे, ऐसे प्रश्नों में याद रखेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे 3y। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, मासा और लासा दिया होगा, योग और अंतर दिया होगा, तो आप उनको, जैसे अब मान लीजिए यहां होता मासा 5 है तो हम 5x 5y मान लेते, अगर होता मासा 7 है, लासा कुछ भी हो में मतलब नहीं, मासा अगर 7 है तो हम संख्या मान लेते 7x 7y, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम जैसा क्वेश्चन ने बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा कि इन संख्याओं का योगफल
36 है। देखिए यहाँ पर बोला गया है इन संख्याओं का योग 36 है, तो 36 रख दिया। 3 कॉमन करिए, दोनों में है, तो ये बचेगा x + y बराबर 36। ये 3 इधर गुणे में उधर जाएगा तो 36 के साथ क्या हो जाएगा, बटे में। इधर गुणे में है तो इधर बटे में हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी ये बचा 12। आपने देखा यहां से जो समीकरण बन के आया x + y बराबर 12 आया, ये इसको समीकरण नंबर 1 नाम देके हम रोक लेते हैं। अगला, अब लासा की समझ क्या, जब संख्याएं आपके पास हैं तो इनका लासा निकालना तो बहुत ही आसान है भाई। 3x और 3y का लासा, 3x और 3y का लासा कैसे निकालेंगे बताइए आप। तो लासा निकालना बहुत ही आसान है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था लासा का तरीका, इसको हम बोल सकते हैं 3 × x, इसको बोल सकते हैं 3 × y। लासा में मैंने कहा था जब इस तरीके से संख्या होती है तो लासा मैंने आपको सिखाया है, आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो यहां ध्यान दीजिए, लासा में देखिए जो 3 और 3 यहां है, 3 भी ले लिया जाएगा, और बाकी जो संख्याएं नहीं मिल रही, देखिए मैच कर रहा था तो एक ही बार लिखा, 3 यहां भी 3 यहां भी, तो एक ही बार लिखा, फिर गुणा लगाएंगे। x यहां है यहां नहीं है, फिर भी एक बार x लिखेंगे, y यहां है वहां नहीं है, फिर भी y लिखेंगे, तो क्या आया 3xy। ये लासा निकल गया। तो लासा दिया भी था और लासा आपका आया कितना, क्योंकि आपको लासा बराबर उन संख्याओं का लासा दे रखा था 105। देखिए यहां पर उनका लासा दे रखा था 105 और हमने लासा निकाला है, क्या आया है, वो आया 3xy। तो यहां रख देंगे 3xy बराबर 105। ठीक है, तो इसका मतलब xy बराबर, xy का मान निकालें तो 3 गुणे में है, इधर 3 बटे में आ जाएगा। देखिए इसको काटिए तो 3 3 9 3 5 15, मतलब 35 आ गया, यानी कि xy बराबर 35 आ गया। ये दूसरी बात हो गई। अब आपको करना क्या था, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब 1 बटे करके। तो कौन सी संख्याएं थी, 3x 3y थी, इनके व्युत्क्रम। तो इनका व्युत्क्रम मतलब 1/3x और 1/3y व्युत्क्रमों का योग था, तो इसलिए ऐसा करेंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब आपको मालूम है आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 3y 3x हो जाएगा। देखिए ऊपर ये 3y यहाँ आ जाएगा, ये 3x यहाँ हो जाएगा। ये सब तरीके मैंने आपको बताया, और नीचे इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 3 9xy। अब देखिए 3 अगर कॉमन लेंगे तो y + x बचेगा ब्रैकेट में। y + x लिखें या x + y लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और नीचे आया 9xy। अब आप बताइए, यहां से आपको सारे मान मालूम है। देखिए पहला समीकरण देखिए, xy की जगह आप 12 लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 3 गुणे, यहां बीच में कोई निशान नहीं, गुणा रखेंगे, x + y की जगह 12 रख देंगे। और यहां देखिए 9 × xy का मान दूसरे समीकरण में निकला, देखिए यहाँ 35, तो यहां पर 9 × 35 रख देंगे बस। अब तो कोई दिक्कत नहीं, 3 एकम 3, 3 3 9, इसको काट दिया, और इस 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऊपर 4 नीचे 35, यानी 4/35 इसमें आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4/35 इसका आंसर आ गया। ठीक, इसको समझना है। देखिए करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब जो मैं लिख रहा हूं कर रहा हूं, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब आप फटाफट करते चले जाएंगे, साइड में निकालते चले जाएंगे। आपको तो 4 ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, मुझे लेकिन आपको सिखाने के लिए एक एक चीज स्पष्ट रूप से लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, इसलिए टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, कुछ प्रश्न तो 1-2 वैसे भी, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, 1-2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते ही हैं। उनको आप शॉर्ट में नहीं कर सकते। हाँ, करने के तरीके हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, अभी नहीं फिलहाल। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं तो सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आशा है आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। और आप नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को देखेंगे एक बार और, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों को थोड़ा सा, जिनकी मैथ वीक है, वो एक बार और इसको देखें, समझें, आ जाएगा। आगे बोला गया 2 संख्याओं का मासा 13 है और उनका लासा 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न हो गया। आपको मैंने कल सूत्र पढ़ाया था, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये तो बड़ा ही सिंपल सा सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एक प्रॉपर्टी है, गुण है लासा और मासा का 2 संख्याओं के लिए। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मासा 13 है, लासा 1989 है, तो लासा 1989 रख दीजिए, मासा 13 है, 13 रख दीजिए। पहली संख्या 117, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ पर आपको बताना था। अब देखिए 117 इधर गुणे में है तो इधर बटे में हो जाएगा, 1989 × 13, और ये गुणे में है तो ये इधर बटे में आ जाएगा, बराबर दूसरी संख्या, ये निकल आएगा आराम से। अब आंसर, अब कोई दिक्कत नहीं है,
बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 13 एकम 13, 13 नवैया 117। अब देखिए 1989/9 जो है इसको काटिए, 9 से काट लीजिए, आंसर हो गया दूसरी संख्या आपकी, है ना। तो काटिए जरा, आप ट्राई करिए, आंसर निकालिए। 9 से देखिए 9 दूनी 18, एक बचा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी आप देख रहे हैं 221 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है 221, जो कि सी पार्ट में दिया गया। इस तरीके से आप जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको अच्छे से कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप सब बस केवल मेहनत करिए, समझिए, ढंग से सीखिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। रोज शाम 7 बजे तो आपको क्लास मिलेगी ही मिलेगी, और बाकी क्लासेस क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए टाइम डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इंग्लिश भी है, साइंस भी है, बहुत कुछ है, और यहाँ सब कुछ आपको कराया जाएगा। एग्जाम के पहले कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत सारी क्लासेस हर सब्जेक्ट की लगभग करा दी जाए। तो आप सब बस चैनल पे विजिट करते रहें, ध्यान बनाए रखें, आपको नोटिफिकेशन जाता होगा। नहीं जाता है तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर मैं क्लास के पहले अब बता ही देता हूं कि कौन सी क्लास होनी है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।